नेपाल के बुद्धि गांव में रहने वाली 12 साल की मीठी बड़ी ही नटखट और जिद्दी थी। उसके माता पिता बहुत ही सीधे सादे लोग थे। उसके पिता गांव में एक छोटा सा मेडिसिन स्टोर चलाते थे और मां घर संभालती थी। मीठी की दुनिया खेलकूद, दोस्तों और मस्ती तक ही सीमित थी। किताबों से तो जैसे उसकी दुश्मनी थी। हर रोज मां मीठी को स्कूल भेजती, लेकिन वह रास्ते में दोस्तों के साथ घूमने लगती। मां शिकायतों की लंबी फहरिस्त लेकर बैठ जाती। मीठी दिन भर खेलती है, कुछ नहीं पढ़ती। न सिखाओ तो भविष्य कैसा बनेगा इसका। पिता चुपचाप सुनते, फिर मीठी को प्यार से समझाते, बेटा पढ़ाई जरूरी है, ये वही ज्ञान है जो तुम्हें दूसरों से अलग और आगे बनाएगा। लेकिन मीठी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन की बात है, गांव में अचानक एक बीमार व्यक्ति को लाया गया। गांव वाले दौड़ते हुए मीठी के घर आए और बोले, तुम्हारे पापा की दुकान से दवा चाहिए। मीठी दौड़ते हुए दुकान तक तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसे दवा निकालनी थी, वह लेबल पढ़ नहीं सकी। सब दवाइयों के नाम उसे एक जैसे लगे। उसने एक शीशी उठाई, लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने टोका, बेटा ये दवा नहीं, ये तो सिर्फ है बच्चों के लिए। मरीज तो बुजुर्ग है। मीठी सकपका गई। लोग चुप हो गए, लेकिन मीठी का मन अंदर तक हिल गया। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि पढ़ाई न करने की उसकी लापरवाही सिर्फ उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। शाम को जब पापा लौटे तो मीठी की आंखें भर आईं। उसने खुद आकर कहा, पापा अब मैं पढ़ाई से नहीं भागूंगी। मुझे समझ आ गया कि बिना पढ़े मैं आपकी भी मदद नहीं कर सकती और न ही किसी की जिंदगी बचा सकती हूँ। पापा ने उसे गले लगा